और जांगकुक मेंशन के सामने खड़े थे। ताई ने जांगकुक को देखा जो एकटक मेंशन की तरफ देख रहा था। ताई ने जांगकुक का हाथ पकड़कर उससे कहा, जांगकुक, तुम खुद को संभाल पाओगे ना? आई विल हैंडल माई सेल्फ। ये कहकर जांगकुक ने अपने हाथ में पकड़े ताई के हाथ पर किस किया और आगे बढ़ गया। दोनों जैसे ही अंदर गए, ताई की नजर यूना पर गई जो हॉल में बैठकर कॉफी पी रही थी। उसका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। सुहो भी उसके पास ही बैठे थे। आयरीन वहां नहीं थी। यूना को देखते ही जांगकुक ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मुझे कल इतना परेशान करने के बाद आज कितनी इनोसेंट बनकर बैठी हो। ये सुनते ही यूना की नजर जांगकुक पर गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से धीरे से कहा, तुम यहाँ? ये कहते समय यूना ने कॉफी का कप टेबल पर रखा और खड़ी हो गई। इधर सुहो भी खड़े हो गए थे। वो जांगकुक और ताई को देख रहे थे। जांगकुक यूना की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे बोला, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तब तो नहीं हुई थी जब कल रात मेरा सिर खा रही थी, और अब इतना ज्यादा हैरान हो रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। ये कहकर जांगकुक यूना के पास आ गया था। यूना अपनी पलकें झपकाकर बोली, तुम्हारा सिर खा रही थी। ये कहकर यूना सुहो की तरफ देखकर बोली, डैड, मैंने कल क्या किया था? सुहो कुछ कहता उससे पहले ही जांगकुक ने यूना को अपनी तरफ घुमाया और कहा, ड्रिंक किया था। इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकती हो? यूना कुछ देर रुककर बोली, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ा। अगली बार, जांगकुक बीच में ही बोला, अगली बार तुम्हें ड्रिंक करने का चांस ही नहीं मिलेगा, इसलिए ये मत बोलो कि अगली बार। लिसन यूना, जितना नष्ट होना है हो सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें शराब को हाथ नहीं लगाने दूंगा। यूना झट से बोली, मुझे रोकने के लिए तुम यहाँ रहोगे क्या? तभी ताई ने यूना से कहा, अपनी आंखों को कुछ देखने की परमिशन दो, तभी तुम्हें दिखाई देगा कि हमारे साथ लगेज भी है। ये सुनते ही यूना ताई की तरफ देखी और उसके पास रखा लगेज देखा। वो हैरान होकर बोली, तुम दोनों सच में यहाँ रहोगे? ये कहते समय यूना कभी ताई को तो कभी जांगकुक की तरफ देख रही थी। यूना धीरे से बोली, लेकिन तुम यहाँ क्यों रहोगे? तुम्हें तो ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है। जांगकुक यूना की आंखों में देखते हुए उससे बोला, इस जगह से मेरी एक पुरानी याद जुड़ी है, लेकिन उसका मेरे पसंद या नापसंद से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम्हारा इससे रिश्ता है। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अब तुम्हारी फालतू बातें मैं और नहीं सुनना चाहता। ये कहते हुए जांगकुक ने यूना को अपने सीने से लगा लिया। जांगकुक के सीने से लगते ही यूना की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसका एहसास जांगकुक को भी था। लेकिन बात ये थी कि वो ताई के अलावा किसी और को चुप कराना जानता ही नहीं था। इधर ये सब देखकर सुहो के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। कुछ समय बाद जांगकुक यूना से अलग हुआ और ताई के पास गया। फिर सुहो की तरफ देखते हुए बोला, मैं यहाँ रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कुछ उम्मीद रखेंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरे यहाँ आने की वजह से सिर्फ यूना है और कुछ नहीं। सुहो कुछ देर रुककर बोला, आने की वजह एक होगी शायद, लेकिन ना जाने के बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। ये कहते समय सुहो के चेहरे पर स्माइल थी। सुहो की बात सुनकर जांगकुक कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा।
लेकिन कुछ नहीं बोला। इधर आयरीन किचन से बाहर आई और वहां का पूरा सीन देखकर स्माइल कर दी। जांगकुक की नजर जैसे ही आयरीन पर गई, वो एकटक उसे देखने लगा। कई साल पहले दूर जाने की वजह सुहो थे, लेकिन जांगकुक अच्छी तरह जानता था अगर आयरीन की हालत ठीक होती तो वो उसे कभी जेल जाने नहीं देती। आयरीन भी जांगकुक की तरफ देख रही थी। कुछ देर रुककर वो जांगकुक की तरफ आगे आई और बोली, कल वाला गुस्सा शांत हो गया या अभी भी है? जांगकुक आयरीन की तरफ देखते हुए उससे बोला, मेरे गुस्सा होने से आपको कुछ फर्क पड़ता है? आयरीन ने उससे कहा, बहुत फर्क पड़ता है। इस बात से भी फर्क पड़ता है कि तुमने गुस्से में मुझ पर चिल्लाया था। जांगकुक कुछ देर रुककर उनसे बोला, मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन कल मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था। बिलीव मी, अगर मैं कंट्रोल में होता तो आप पर चिल्लाना तो दूर, आपसे बात तक नहीं करता। जांगकुक की ये बात सुनते ही आयरीन की आंखें नम हो गईं और वो भर्राई हुई आवाज में बोली, अगर तुम अपने कंट्रोल में होते तो मुझसे बात तक नहीं करते, उस इंसान से बात नहीं करते जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस इंसान से बात नहीं करते जिसे तुम माँ कहते हो। जांगकुक ने सख्त आवाज में आयरीन से कहा, आप शायद भूल रही हैं, मैं अब आपको माँ नहीं बुलाता। असल में हुआ क्या है, अब गलती कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। ये कहते समय जांगकुक ने सुहो की तरफ देखा। इधर ताई ने जब ये सब देखा तो वो जांगकुक की तरफ आगे बढ़ी और तभी उसे बहुत तेज चक्कर आया। वो गिरने ही वाली थी कि जांगकुक ने झट से उसे पकड़ लिया। ताई एक बेडरूम में थी जो जांगकुक का ही बेडरूम था। जांगकुक ताई के पास बैठा था और बाकी सभी खड़े थे। वहां डॉक्टर था। ताई का पल्स चेक करते समय डॉक्टर ने जांगकुक से पूछा, इज शी प्रेग्नेंट? जांगकुक ताई के चेहरे की तरफ देखते हुए ही डॉक्टर से बोला, यस डॉक्टर, शी इज 3 मंथ प्रेग्नेंट। जांगकुक की बात सुनकर डॉक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। इधर सुहो, आयरीन, यूना हैरान होकर जांगकुक की तरफ देख रहे थे। डैड, आप दोनों को अपनी बहू के साथ साथ ग्रैंड चाइल्ड भी मिल रहा है। ये कहते हुए यूना सुहो और आयरीन के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो इस समय हैरान थे। सुहो ने यूना से कहा, आई डोंट नो कि मुझे खुश होना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सुहो की बात सुनकर यूना के चेहरे पर स्माइल आ गई। इधर आयरीन कुछ नहीं कह रही थी, वो बस जांगकुक को देख रही थी। डॉक्टर ने जांगकुक की तरफ देखकर कहा, मिस्टर जियोन, डोंट वरी, शी इज फाइन नाउ। सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गया। खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, वो बिल्कुल हेल्दी हैं। ये कहकर डॉक्टर खड़े हो गए। जांगकुक ने डॉक्टर से कहा, ओके, नाउ यू कैन लीव। जांगकुक की बात सुनकर डॉक्टर ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद आयरीन ने जांगकुक से कहा, ताई प्रेग्नेंट है, ये बात तुम हमें कब बताने वाले थे? जांगकुक ने आयरीन की तरफ देखते हुए अपनी भौहें उठाई और कहा, और मैं आपको क्यों बताता, मैं आज ही यहाँ आया हूँ। इससे पहले ना तो मेरा यहाँ आने का कोई प्लान था, ना ही आप लोगों के साथ रहने की कोई इच्छा थी, तो फिर मैं अपनी ताई की प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों को क्यों बताता? आयरीन जांगकुक की तरफ देखते हुए बोली, ये जानना हमारा हक है
ताई हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और तुम भी, और ये बच्चा भी इस घर का। जांगकुक बीच में ही उनसे बोला, ताई और मेरा बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मैं अपनी ताई और अपने बच्चे को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। आई एम टू पजेसिव फॉर माई ताई एंड माई सीशेल। यूना अपनी भौहें उठाकर बोली, सीशेल। जांगकुक यूना की तरफ देखते हुए बोला, हाँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब वो बिल्कुल सीशेल जैसी थी। That's why my babu is seashell for me.